ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। चमत्कार को नमस्कार है, यह बहुत बार सुना होगा आपने, और इस बात में वजन भी है। चमत्कार शब्द ही ऐसा है जो बहुत आकर्षित करता है। सहज ही चमत्कार शब्द पढ़ते ही उसको देखते हैं, क्या हुआ चमत्कार। जिस घटना के रहस्य को हम नहीं जानते, जो हमारे लिए असंभव सा लगता है, हमारे बुद्धि विवेक से परे की चीज, वह हमारे लिए चमत्कार है। भारत भूमि सिद्ध संतों की भूमि, सिद्ध गुरुजनों की भूमि। आदि गुरु शंकराचार्य का जीवन वृत्तांत हम पढ़े तो उनमें एक घटना मिलती है। एक ब्राह्मणी, गरीब ब्राह्मणी के आंगन में उन्होंने स्वर्ण की वर्षा करवा दी थी। वो कनकधारा स्तोत्र के नाम से विख्यात, आज भी कितने ही व्यक्ति और उसके वैसे परिणाम भी हैं। रामकृष्ण परमहंस तो अभी हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ। कितने ही संत, अक्कलकोट के महाराज, त्रैलंग स्वामी, मामा खेपा जी, इनके जीवन की ऐसी घटनाएं, ऐसी विलक्षण घटनाएं जो सहज ही हमें चमत्कार लगती हैं और विस्मय करती हैं, हमारे मन में आश्चर्य उत्पन्न करती हैं। क्या उनके पीछे कुछ रहस्य होता है? हम समझने की कोशिश करते हैं। हम जीवन वृत्तांत पढ़ें। ये एक पुस्तक परमहंस रोगानंद जी की, ये योगी कथामृत, भारत की कई भाषाओं में नहीं, विश्व की कई भाषाओं में इस पुस्तक का ट्रांसलेशन हुआ है। बहुत मूल्यवान पुस्तक है। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। विश्व में लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित करके रख दिया इस पुस्तक ने। सार्थक परिवर्तन, निरर्थक नहीं, सार्थक परिवर्तन किया। आप भी पढ़ के देखें। जिन्होंने पढ़ा वो इस पुस्तक के मोल को समझते हैं। कितनी ही पुस्तकें हैं, कितने ही ग्रंथ हैं ऐसे जो संतों की विलक्षण कथाओं से, ये योगीराज विशुद्धानंद जी, उनके जीवन के कितने ही प्रसंग इस पुस्तक में मिल जाएंगे। ये तेलंग स्वामी जी, योगीराज तेलंग स्वामी जी, ऐसी कई ग्रंथ हैं। ये संत महात्माओं के दुर्लभ प्रसंग। इस पुस्तक के 2 भाग हैं, और ये स्वामी विशुद्धानंद जी परमहंस की, उनका जीवन दर्शन और उनके जीवन की अद्भुत घटनाएं हैं। इनको हम पढ़ें तो विश्वास नहीं होता सहजता कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी बुद्धि, हमारी विवेक से बाहर की बात। ये इतना कुछ है, लेकिन एक प्रश्न मन में हो सकता है, आपके मन में आ सकता है, क्या मेरे जीवन में जो मेरे गुरुजन हैं उनके भी कुछ चमत्कार मैंने देखे? तो मैं कुछ 2-3 वीडियो जिनमें मैं मेरे गुरुजनों के वो प्रत्यक्ष चमत्कार जो मैंने देखे मेरी आंखों से, नाम पते सब बताऊंगा मैं। और आप स्वतंत्र हैं अविश्वास करने के लिए। अगर श्रद्धा विश्वास आप करना चाहें तो करें, लेकिन अगर ना करना चाहें तो उसके लिए आप स्वतंत्र। लेकिन मैं तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं प्रमाण सहित, जो घटा, जो है अभी, जिनके साथ जो गवाह हैं, वो भी बोलूंगा, और आपको उनको सुन करके लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो आश्चर्यजनक घटना है। लेकिन वो मेरे अपने जीवन से जुड़ी हुई घटना, अपने गुरुजनों के चमत्कारी घटनाएं, और कुछ मेरे जीवन की। अगले कुछ वीडियोस में इसी पर चर्चा करते हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं एक निवेदन आपको, इन सब को बताने, उन रहस्यों को उजागर करने के पीछे मेरा एक उद्देश्य, और वो ये कि जो सुने उनका हमारे जो सनातन संस्कृति का जो ज्ञान विज्ञान है, ये मंत्र विज्ञान है, गुरु परंपरा से जो प्राप्त हमको होता है, जो साधना विज्ञान है, उसके माध्यम से जो ईश्वर कृपा प्राप्त होती है, फिर क्या घटता है, उस पर विश्वास दिलाना है। केवल मेरा एक उद्देश्य है, इसके अतिरिक्त मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो मेरी रामानंद संप्रदाय में दीक्षित हुई। रामगंज मंडी में मेरी पोस्टिंग थी, टेलीफोन ऑपरेटर, टेलीफोन एक्सचेंज। उस समय मैनुअल सर्विस थी। 1978 की घटना है। जून का महीना, गर्मी का समय, और मध्याह्न काल में करीब 12-1 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास, एक यहाँ तक एक वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, सर उनका मुड़ा हुआ था। ज़्यादा आयु नहीं थी मुझसे, मेरी उस समय जो मेरी उम्र रही उससे मुश्किल से 5-7 साल बड़े होंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक 10 साल उनकी आयु मेरी आयु से अधिक रही होगी। उनके साथ उनका एक शिष्य, ये मेरे टेलीफोन एक्सचेंज में मैं ड्यूटी पर था, मेरे पास आए। दिन का समय था उस समय, वह तो एक्सचेंज में और भी 5-7 आदमी और भी थे ड्यूटी पर, और भी स्टाफ था, लेकिन एक खाली कुर्सी पड़ी हुई खींच करके वो सीधे मेरे ही पास बैठे और मुझसे उन्होंने कहा कि भाई हम आपको थोड़ी सी तकलीफ देना चाहते हैं, छोटी सी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरा इस तरह साधु संतों से ज़्यादा किस तरह का लगाव वगैरह ऐसा नहीं रखता था। आज भी मैं थोड़ा सा जहाँ तक होता चरण धो करके पीने को तैयार हूँ मैं, कोई वैसे संत मिले तो। ये मेरा रहा है, ये पहले भी था, आज भी है। तो कुर्सी खींच कर बैठे, उन्होंने कहा कि मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी तकलीफ देना चाहता हूँ। मैंने कहा सब आदेश करें। उन्होंने कहा कि हम रतलाम से आ रहे हैं, गर्मी बहुत है, हम परेशान हो गए गर्मी की वजह से, केवल हमारे नहाने की व्यवस्था कर दो, हम शाम को देहरादून से हमको वृंदावन जाना, हम शाम को देहरादून से वृंदावन चले जाएंगे। उस समय शाम को 5 बजे के आसपास उनकी बात सुनी मैंने ठीक। संयोग से टेलीफोन एक्सचेंज से मुश्किल से 3 मिनट की दूरी पर रहता था, वहाँ मेरा मकान था, वहाँ मैं रहता था किराए के मकान में। वहाँ गया मैं, नहाने की व्यवस्था करके उनको लेके स्नान की व्यवस्था करवा कर उनके लिए भोजन, उन्होंने मना करते रहे कि नहीं, मैंने कहा नहीं साहब, भोजन की व्यवस्था निवेदन किया, स्वीकार किया। मैंने उनसे भोजन करने के बाद निवेदन किया, साहब आप कल चले जाना, आज के बाद पता नहीं कुछ ईश्वर कृपा रही, कुछ भी रहा संयोग, इसके पीछे कुछ तो था ही जो बाद में स्पष्ट हो गया। मैंने उनसे निवेदन किया कि कल चले जाइए, आज की रात, आज का विश्राम यहीं कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम बहुत देर से बाहर हैं, हमारे आश्रम की व्यवस्था, वृंदावन में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, हमें जाना बहुत ज़रूरी है, एक दिन और उनकी कृपा भी वो रुक गए। वो रुके तो रामगंज मंडी में टेलीफोन एक्सचेंज में एक रिटायर रूम हुआ करता था, जहाँ पर 2 पलंग होते थे जो स्टाफ के सोने की व्यवस्था, विश्राम करने के लिए। उस समय लोकल छोटा एक्सचेंज, कोई वहाँ रहता नहीं था, रात को रुकता नहीं था, वहाँ मैंने उनके सोने की व्यवस्था वो कर दी, रुके। मोहनलाल जी सोनी ऑपरेटर, उनकी नाइट ड्यूटी थी, वो आए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी नमन वगैरह किया, बैठ गए। उनकी रात की 12 बजे से ड्यूटी थी, 24 आवर्स ड्यूटी चलती थी उस समय, मैनुअल ड्यूटी टेलीफोन एक्सचेंज में। थोड़ी देर चर्चा कर रहे वो स्वामी जी, पलंग पर लेटे हुए, आंखें बंद, कुछ बोल रहे, वो पर चर्चा कर रहे हल्के से, आंखें बंद कर लेटे, हम कुर्सी पर बैठे हुए तो दोनों। स्वामी जी ने एकाएक थोड़ी देर वो शांत बैठे रहे। उन्होंने फिर सोनी जी से बात की, उनसे कहा सोनी जी एक बात बताइए, आपका जो मकान है उस मकान के पीछे, खिड़की के पीछे एक गली है और उधर 2 मकान की 2 लाइनें, एक मकान उसके दाहिने हाथ की तरफ, दरवाजे के दाहिने हाथ पर एक नीम का पेड़ है, ऐसा कोई मकान है? सोनी जी ने कहा कि हाँ है। परिचित तो मैं भी था, रामगंज मंडी के उनके मकान से पीछे की स्थिति से वाकिफ मैं भी था, मुझे भी समझ में आया। यहाँ तक तो ठीक, मैंने कैसे बता रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात जो उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने आज से 4-5 वर्ष पूर्व उस मकान का सौदा किया था और कुछ केवल 500-700 रुपए के पीछे वो सौदा बिगड़ गया। सोनी जी आश्चर्यचकित, वो कि हाँ साहब ये सही बात है। अब उसके बाद जो दूसरी बात उन्होंने बताई, उसे यहाँ सार्वजनिक रूप से बोलना उचित नहीं है, लेकिन उसका अर्थ ये था सीधा सा, वो तो वहाँ बैठे लेटे लेटे जमीन के अंदर कहाँ क्या है ये भी देख रहे थे, और वो जो बता रहे थे, बोल रहे थे, उससे लग रहा था कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। ये घटना जब घटी तो हम बड़े आश्चर्यचकित हुए, हमें विश्वास नहीं हो पा रहा कि हमने ये किनको रोक लिया, ऐसे सिद्ध पुरुष। दूसरे दिन उठे, स्नान वगैरह करने के बाद हमने उनसे निवेदन किया कि सर 2-4 दिन और आप यहाँ विश्राम करें, यहीं विराजें, हमें थोड़ा सा सेवा का अवसर दें। संयोग से कुछ टेलीफोन एक्सचेंज वालों की वैसे भी उस समय काफ़ी मान सम्मान एक हुआ करता था, काम बहुत कुछ डिपेंड था व्यापारियों का उस पर, और मेरा जुड़ाव ज्योतिष इन विषयों की वजह से थोड़ी मेरे अलग से पहचान थी। तो कुछ अच्छे परिवारों में आना जाना, उनके जिसको पधरावनी बोलते हैं, वहाँ उनको निमंत्रित किया, वहाँ उनके प्रवचन भोजन वगैरह की व्यवस्था ये 3-4 दिन चली। खैराबाद में मांगीलाल जी मेड़तवाल जी, एक मेड़तवाल समाज के अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन, मेरे अच्छे मित्र हैं। वो मेड़तवाल समाज का मूल मंदिर खैराबाद में ही है, हरोदी माता जी का मंदिर। उस मंदिर के मुख्य की तरफ ठीक सामने मकान उनका,
मांगीलाल जी का। किराने की दुकान उनकी, उनसे मेरा अच्छा परिचय, आना जाना। उनको पता चला साधु संतों की सेवा में रहते हैं, पता चल जाए तो पहुंचते हैं, जो हो सकता है उनसे सहयोग करते हैं, वो भी मिलने आ गए। गणेश दयाल जी त्यागी जी महाराज नाम था इनका। इनकी जो पहली बार जिन संत की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ज्योतिष के बड़े अच्छे जानकार, तंत्र के तो जो स्थिति मैंने निवेदन किया ही आपसे, जो पहली घटना जो उन्होंने बताई, मांगीलाल जी का भी आना जाना हुआ। वो रोज आने लगे सवेरे 10 बजे, और स्टाफ जो वहाँ होता था उनके लिए चाय नाश्ते वगैरह की व्यवस्था, स्वामी जी के लिए भी व्यवस्था वो किया करते थे। 4-5 दिन बाद एक दिन शाम को उन्होंने मुझसे कहा, ऐसा राहुल जी कल मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या है कि कल मेरी कोर्ट में तारीख है। किराने की दुकान थी, घी का सैंपल था और वो लैब टेस्टिंग में सैंपल फेल हो गया था, फेल होने की रिपोर्ट आ गई थी। चेचट, मोड़क, रामायण मंडी, सुकेती आसपास के कस्बों के कुछ दुकानों के केस थे वो। कल उसकी तारीख है, फैसले की तारीख है। तो गुरुदेव से कहना, थोड़ा उनसे निवेदन करना मेरी तरफ से कि जुर्माना कितना ही हो जाए सजा नहीं हो, मुझे जेल नहीं जाना पड़े। मैंने भी ये पता नहीं क्या मेरे दिमाग में ये भी कह सकता था कि आप खुद बात कर लो, लेकिन मैंने भी कह दिया। मैंने कहा ठीक है जाओ, बोल दूंगा। दूसरे दिन समय हो गया मांगीलाल जी के आने का, मांगीलाल जी नहीं आए। गुरुदेव ने पूछ लिया, भाई उमरावल जी आज मांगीलाल जी नहीं आए। वो समय नहा के स्नान करके वो तिलक लगा रहे थे अपना। रामानंद संप्रदाय का जो तिलक होता, वो तिलक लगाने में थोड़ा समय लगता था, उनको बड़ी सफाई से बहुत खूबसूरत लगाते थे। वो तिलक लगा रहे बैठे बैठे कुर्सी पर, आईने में देख के। और मैंने उनसे कहा साहब ऐसी बात है, ऐसी स्थिति, आज ऐसे फैसले की तारीख है, और वो ये निवेदन करके गए हैं फैसले में सजा ना हो, जुर्माना कितना ही हो जाए। वो मुश्किल से आधा मिनट शांत बैठे होंगे आंख मीच करके। अब ये उन्होंने क्या किया, ये गुरुजनों की माया वही जाने, मैं नहीं समझ पाया, वही जाने। और उन्होंने आंखें खोल के उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा ऐसा है कि जाओ, कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनसे फिर निवेदन किया कि साहब बात ऐसी है, वो केस ऐसा है, इस स्थिति में कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सजा और जुर्माना दोनों होता है। वो चाहते हैं कि जुर्माना कितना ही हो जाए, सजा ना। उन्होंने बड़ा मुझसे शांत स्वर में पूछा, भाई उमरावल जी आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है? मैंने कहा नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आपका आदेश हो गया, बस ये कह के मैं उठ गया। थोड़ी देर बाद मांगीलाल जी का टेलीफोन आया, वहाँ जो एक्सचेंज का जो टेलीफोन होता है उस पर। उन्होंने पूछा मुझसे, कुछ बोला, क्या हुआ? तो जो बात थी मैंने कह दिया। मैंने कहा स्वामी जी ने तो कहा, गुरुदेव ने कहा कि कुछ नहीं होगा। मांगीलाल जी ने कोई प्रश्न नहीं किया, और उस बात पे उन्होंने भी आंख मीच करके विश्वास कर लिया। वो जो घटना सोनी जी वाली सुनने में आई थी, वहाँ पर संयोग से उस समय महिला एक एपीपी वो थी, वो परिचित मांगीलाल जी से कहते, मांगीलाल जी आज हो जाओ तैयार, आज फैसले की तारीख है और अंदर जाना पड़ेगा। मांगीलाल जी जोश में कह रहे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। वो कह रहे कि जब आखिरी मतलब परेशानी की टाइम आती है तो ऐसे ही दिमाग काम करता है, ऐसे ही कुछ। और 100 रुपये की शर्त, 100 रुपये की शर्त तय हो गई। वो एपीपी कहती है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो 100 रुपये की, उस 78 तो 100 रुपये माने रखता है, तो 100 रुपये की मिठाई में बांटो। और अगर फैसले में कुछ हुआ, जैसा होना ही है, तो फिर आपको अंदर जाने से पहले 100 रुपये की मिठाई आपको बांटने के जानी पड़ेगी। मंजूर कर लिया। अब वो क्या हुआ और क्या नहीं ये तो ईश्वर जाने, लेकिन फैसला ये हुआ कि जितने थे और कैसे सबको सजा जुर्माना हुई। मांगीलाल जी को वाकई में कुछ नहीं हुआ, न सजा न जुर्माना, दोनों से। ये जब घटना घटी, दूसरे दिन आए, भोग वगैरह दिया, सारी बात है। स्वामी जी ने, गुरुदेव ने उनसे कहा, निवेदन किया थोड़ा सा कि भाई ऐसा करो, रामायण का पाठ रखवा लो। तो मांगीलाल जी ने फिर खेराबाद माता जी के मंदिर में अखंड रामायण का पाठ रखवाया, हवन हुआ, ब्राह्मण भोजन, सारी व्यवस्थाएं हुई। जहां वो शाम को जा रहे थे, वहाँ लगभग 15 दिन करीब रामायण मंडी में रहे, ये कृपा रही। इन 15 दिनों के बीच में एक दिन वो शाम को मुझसे उन्होंने कहा, उमरावल जी कल हमारे भोजन की व्यवस्था कहीं और जगह मत करवाना, भोजन प्रसाद ये हम आपके घर ग्रहण करेंगे और कल आपको हम दीक्षा देंगे, मंत्र दीक्षा देंगे। मैं थोड़ा संकोच में पड़ा। वो समझ गए, जब इतनी बात, जो व्यक्ति इतने किसी व्यक्ति सामने बैठा है, उसके पिताजी ने क्या घटा है जीवन में, जो ये पढ़ रहा है, मेरी भी परिस्थिति से वाकिफ, चिंता करने की कोई बात नहीं,
कुछ भी आपको व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। हम केवल हमें तो देना है, आपसे लेना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जैसा कह रहा है वैसा करना है। ठीक है, जो उनने समय बताया वो उनकी कृपा घर पधारे और उन्होंने रामानंद संप्रदाय में मुझे दीक्षित किया, राम के मंत्र की उन्होंने दीक्षा दी, ये कृपा उनकी हुई। इसीलिए मैं कहता भी हूँ, पहले भी कई वीडियो में बोला, मेरी पहली दीक्षा रामानंद संप्रदाय में हुई। उसके बाद मांगीलाल जी के परिचित कुछ व्यापारी रामैया कोटा में उन्होंने उनसे कहा, कोटा के गीता भवन में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई। वो यहाँ पर भी 10-12 दिन रुके। उसके बाद मांगीलाल जी, मैं तो नौकरी में था, सोनी जी भी उस समय ड्यूटी पर थे। हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं कि हम ज़्यादा लंबे टाइम तक साथ रह सकें। वो यहाँ से वृंदावन गए। मांगीलाल जी लगभग उनके आगे भी 1 महीने भर तक उनके साथ रहे। मांगीलाल जी जब लौट कर आए तो मैंने मजाक में कहा उनसे कि उनका दीक्षित शिष्य तो मैं, क्योंकि मंत्र जैसा वो केवल मुझे दे के गए थे, और उनके साथ बहुत उनका जो भी उन्होंने ग्रहण किया स्नेह, लेकिन दीक्षा जैसा ये केवल मेरे साथ। तो मैंने कहा उनका दीक्षित शिष्य तो मैं, और महीने भर सेवा में आप रहे। मांगीलाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि उमरावन जी, एक बात है, अगर सजा हो जाती तो जेल में रहता, उसकी बजाय एक संत की सेवा में रहा। अच्छा तो ये है ना, इसलिए मैं इनकी सेवा में रहा। तो ये 2 घटनाएं ऐसी घटी। उनके बाद 15 दिनों में कई इस तरह की घटनाएं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं कि गुरु की कृपा वो क्या है, सामर्थ्य उनका, इसे जानना समझना हो तो गुरुजनों के, सिद्ध संतों के हमको साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। तो फिर वो जो रहस्य वो समझ में आसानी से सहज ही आ जाएगा। इन 2-3 वीडियो में मैं ये भी समझाने का प्रयास करूंगा कि गुरु मिलते कि इनकी कृपा होती कैसे। हर व्यक्ति चाहता है कि उन्हें किसी सिद्ध गुरु की कृपा मिल जाए जो उनके जीवन को सार्थक कर दे, जो सचमुच सिद्ध हो। तो हम पढ़ें, थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करें हम सिद्ध संतों के ग्रंथों को। और जैसा मैंने निवेदन किया, ये योगी कथामृत, ये पुस्तक तो सबको पढ़नी चाहिए। अगर पढ़ी है आपने एक बार और पढ़ के, तो हर बार कुछ नया मिलेगा, विलक्षण मिलेगा। बहुत ही एक तरह से कीमिया, रसायन जैसा काम करती है। जैसे पारस सोने में बदल देता है लोहे को, उस तरह का काम करती है। ये पुस्तक अवश्य देखना चाहिए। मैं चाहता हूँ, मेरी आकांक्षा ये है कि हर व्यक्ति का जो सनातन में आस्था रखता है, उसकी आस्था दृढ़ हो। उसका जब आस्था दृढ़ होगी तभी वो इस भक्ति मार्ग में, ईश्वर के प्रति भक्ति में, उनके प्रति साधना के मार्ग में प्रवृत्त होगा और इन टोटकेबाजियों से हटेगा। बिना साधना के, बिना मार्ग पे चले कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता। मेरा यही अनुभव है, सबका भी यही अनुभव है। तो इस अगले कुछ वीडियो में मैं और कुछ मेरे गुरुजनों के वाकई में जो सुनेंगे आप, सुनते हैं तो समझ में नहीं आती है, तो असंभव जैसा लगता है, लेकिन वो घटनाएं घटी, चमत्कार जैसी घटनाएं मेरे अपने जीवन की घटी, वो भी मैं। और उद्देश्य केवल एक रहेगा, ताकि आपका आस्था में, आपके विश्वास में, सनातन में, मंत्र विज्ञान में, साधना विज्ञान में, ईश्वर में आप सबकी आस्था और विश्वास बढ़ सके। आप सब पर ईश्वर की, आपके सब गुरुजनों की कृपा प्राप्त हो, सबका जीवन सार्थक हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।